नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार देश से वादे करते हैं, संकल्प जतलाते हैं और कुछ वक्त बाद वो वादे या संकल्प जुमला कहलाने लगते हैं। प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी जी को 10.5 बरस से ज्यादा का वक्त हो गया है। तीसरा कार्यकाल उनका चल रहा है, लेकिन वो जो जुमले हैं वो उनका पीछा छोड़ते नहीं हैं। वो कहते हैं वादा या संकल्प, लेकिन बाद में वो जुमलों में तब्दील हो जाते हैं और इनसे पार पाने के लिए कांग्रेस नित नई कोशिशें करती है, कुछ ना कुछ ऐसा लाती है जिससे कि फिर वो जो उनके वादे प्रधानमंत्री के होते हैं या जो वो संकल्प जताते हैं वो जुमलों में तब्दील होते नजर आते हैं। और कटघरे में चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी कुनबा हो, भारतीय जनता पार्टी की जो राज्यों में सरकारें हैं वो कटघरे में आकर खड़ा हो जाती हैं। अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है। आज चौथा दिन था और चौथे दिन लगातार 4 दिनों से जो विपक्ष है, छोटा है विपक्ष, जो 230 सदस्य विधानसभा में है और इनमें 164 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, जबकि 65 सीटें कांग्रेस को मिल पाई थी जो 2023 का चुनाव था, और 1 सीट अन्य के पास है। लेकिन कांग्रेस, ये जो इस बार हम देख रहे हैं कि भले ही सत्र छोटे छोटे हैं, विधानसभा नहीं चल पाती है, जो एक आम आरोप है, चाहे वो राज्य विधानसभाओं की स्थिति हो और खासकर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में विधानसभाओं की हालत किसी से छुपी हुई नहीं। और अभी हम संसद का हश्र भी देख रहे हैं। लोकसभा जो ये मोदी 3O है, मोदी O3 है, यहां अभी संसद का भी सत्र नहीं चल पाया, हमने उसको देखा है। और जो छिटपुट चला है, संविधान पर चर्चा हुई है, उसके अलावा आम तौर पर पूरा का पूरा सत्र हंगामे में चला गया है। वो जो इशू है देश की जनता से जुड़े, हम बार बार कहते हैं, चाहे वो मणिपुर जल रहा है दोबारा मसला हो, अडानी हो, संभल हो, और भी ऐसे विषय हैं जिस पर संसद नहीं चल पाई। ये विषय जो है ये मुख्य विषय हैं, इन पे चर्चा नहीं हो पाई है। बेरोजगारी, महंगाई, जिस पे चाहता है जो प्रतिनिधि है, जनता जिन्हें चुनकर भेजती, नहीं हो पा रही। यही स्थिति मध्य प्रदेश विधानसभा की है। बहुत सारे मसले मुद्दे हैं, तो यहाँ भी सत्ता हंगामा चल रहा है। और जैसा मैंने कहा कि जो केंद्र की सरकार है उसे एक्सपोज करना हो, अभी अंबेडकर मसले पर देश भर में एक बहस छिड़ी हुई है। जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया था, उस बयान के बाद अंबेडकर जी पर जो बयान था, एक जो अनुयायी हैं, अंबेडकर समर्थक हैं, वो बहुत दुखी हैं, वो द्रवित हैं, और उसको लेकर एक पूरे देश में आंदोलन प्रदर्शन का सिलसिला चल रहा है। संसद में विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, इस्तीफे की मांग हो रही है केंद्रीय गृह मंत्री से, लेकिन सरकार बचाव कर रही है। वो एक अलग ड्रामा है। मैं मध्य प्रदेश विधानसभा पर लौटूंगा, जहां जो मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री के जुमलों को लेकर कैसे तोड़ निकाल रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने जो प्रधानमंत्री का एक बड़ा खास जुमला है, वो बार बार जिसे बढ़ाते रहे। कभी उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, फिर उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, फिर एक और उसमें जोड़ा गया कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन हो ये रहा है कि ना तो जो विपक्ष है, विपक्ष के क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि जो कहते हैं ना, अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन कर दे, यही स्थिति संसद में है, यही स्थिति राज्य की विधानसभाओं में हम देखते हैं, पाते हैं। आरोप लगाता है पश्चिम बंगाल की उसके हक का पैसा उसे नहीं मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश, जहां विपक्ष है सत्ता में, जो केंद्र की जो सरकार है उसको देखा जाए कि वहां कांग्रेस की सरकार है, उसे नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे राज्य हैं जहां गैर भाजपा सरकारें हैं या जो एनडीए से जुड़े घटक दल हैं, उनसे इतर सरकारें हैं, तो वहां वो जो केंद्र की सरकार को मदद करना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो जब ऊपर से गंगा बहती है, जब केंद्र की सरकार, मोदी शाह नहीं वो जो उन्हें करना चाहिए अपने दायित्व का निर्वहन, जो संविधान की शपथ लिए हुए ये शख्स हैं, प्रधानमंत्री पद पर बैठे वो हुए, गृह मंत्री पद पर जो संविधान की शपथ लेकर बैठे अमित शाह या और उनका पूरा कुनबा नहीं करते हैं, तो क्यों राज्य की सरकारें, वहां जो भाजपा शासित राज्य हैं, जहां बीजेपी की सरकार है या एनडीए के जो दल हैं वो सत्ता में बने हुए हैं, तो वो क्यों विपक्ष को पूछेंगे, उनकी बात करेंगे, उनको सुनेंगे। तो कुछ यही मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश में बहुत वक्त से शिकायत है। यहां अगर 2003 से उठाया जाए तो 2003 से ये 2024 चल रहा है। लगातार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रही है कि वो जो 2018 का दौर था, जब 15 महीने के लिए सत्ता कांग्रेस के हाथों में आई थी और फिर गिर गई थी वो सरकार। कैसे गिरी थी, क्या गिरी थी वाला, लेकिन
शिकायत ये रही है कि कांग्रेस के विधायक हैं, जो विपक्ष के विधायक हैं, बीजेपी में जो मध्य प्रदेश में राज करती रही है, तो उनकी सुध नहीं ली जाती है, उनका विकास नहीं होता है, उन्हें कहीं नजरअंदाज किया जाता है, तमाम आरोप हैं। तो अभी जो मैंने कहा विधानसभा का सत्र मध्य प्रदेश में चल रहा है, तो एक नया तरीका अपनाया। लगातार प्रदर्शन जैसे हो रहे हैं हर दिन यहां मध्य प्रदेश विधानसभा में, तो आज का जो प्रदर्शन था उसमें यह निकल के आया कि वो जो कांग्रेस के विधायक थे वो टोटियां लेकर पहुंचे नल की, क्योंकि बहुत बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं नल जल योजना, नल जल योजना, लेकिन उसकी हकीकत उलट है। बहुत सारी एक तस्वीर निकल कर आई है, जो सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी जो आकलन है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में नल जल योजना के काम अधूरे हैं। प्रधानमंत्री तो कह चुके थे कि इस समय तक काम पूरा कर लीजिए, ये हो जाएगा, और बड़े दावे हो रहे थे, लेकिन अधूरे हैं काम। तो जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनके क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, और उनसे तो जवाब तलब करती जनता कि हमने आपको चुना है, ना नल पहुंचा है, ना जल पहुंचा है, ना टोटी लगी है, तो क्या करें हम। तो अब कांग्रेस के विधायकों ने एक नया पैंतरा चला है, उसमें यह रहा है कि अब जब सरकार विकास ही नहीं कर रही क्षेत्र में, तो फिर हम विधायक के नाते अपनी जो तनख्वाह होती है, जो जनता की गाड़ी कमाई है, उसे हम नहीं लेंगे। अब कौन बताए कांग्रेसियों को। कदम अच्छा है, बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। मुझे लगता है कि शायद ऐसा हिंदुस्तान का जो संसदीय इतिहास है या जो राज्य विधानसभाओं का इतिहास है, वहां कदम ऐसा शायद ही उठाया गया तो हो सकता है हमें ज्ञात ना हो, हम उससे भिज्ञ ना हो, या हमें स्मरण ना हो, हमारे दौर के पहले की बात हो, बात की बात हो, लेकिन एक अच्छा कदम उठाया है कि जब हमारे क्षेत्र में काम नहीं तो फिर तनख्वाह नहीं। और लोग तो यही कह रहे हैं, और मीमांसा तो होती है, अच्छा कदम माना जा रहा है, लेकिन बात यही है कि क्या इससे जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में राज कर रही है उसे शर्म आएगी, वो सोचेगी, क्या उसके जो यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार के मुखियागण हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों या बाकी पूरा का पूरा कुनबा है, सरकार है, उन्हें लज्जा आएगी। वो ये सोचेंगे कि ये क्यों किया जा रहा है, क्यों अंधा जो चीन कर रेवड़ियां बांटे क्यों बांट रहा है, वो क्यों विकास से जनता को महरूम किया जा रहा है। अगर उसने विपक्ष के किसी साथी को चुन लिया है तो उसका अधिकार तो है, उसका हक तो बनता ही बनता है कि उसके क्षेत्र में विकास हो, और फिर नहीं हो, ना किया जाए, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सारे विषयों से, इन सारा जो उनका हक है उससे उन्हें कहीं महरूम कर दिया जाए तो सवाल उठेगा। और मैंने कहा कि कांग्रेस का कदम बहुत अच्छा है, अच्छा एक मूव है, लेकिन सवाल वही है कि जब केंद्र में बैठे जो आका हैं, भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है, उन आकाओं को शर्म नहीं आती है। वो धड़े गम खुले आम जो गलतियां भी होती तो ना उस पर माफी मांगते हैं, ना खेद जतलाते हैं, वो तो अटके रहते हैं कि हमने जो कहा सही है, हम जो कहते हैं वो सही है। और जब वो नहीं सोचते समझते तो क्या आपके तनख्वाह ना लेने से बात बन पाएगी। अभी तो देश भर में विधानसभाओं में विधायकगण ये मांग उठा रहे हैं कि वेतन कम है, वेतन बढ़ाया जाए विधायकों का, उनका जो मानदेय है और बाकी भत्ते हैं तमाम वो है वो कम पड़ता है। तो वाजिब बात है अपनी जगह है, लेकिन कुल मिलाकर जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों ने, यहाँ 65 विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये जो कदम उठाया, ये मूव किया है, इससे क्या फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। वो तो खुश होगी कि चलिए खजाने में पैसा बचा, हम जो बांटते हैं मुफ्त की रेवड़ियां वो बांटते रहें और अपना वोट हासिल करते रहें। लेकिन कुल मिलाकर ये शर्मनाक भी है, दुखद भी है कि आप केवल इस वजह से यदि कहीं अनदेखी कर रहे हैं कि वहां विपक्ष का विधायक है, तो शायद ये लोकतंत्र जो बार बार होती है कि संविधान की हत्या, संविधान की अनदेखी, लोकतंत्र का गला घोटना, वही कदम माना जाएगा, उसी को इसका उदाहरण निरूपित किया जाएगा, और वो हो रहा है। देखिए, इस खबर से जुड़ा और कोई अपडेट होगा तो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये एक अच्छी खबर थी, अच्छी पहल थी कांग्रेस की, जो हमें लगा कि अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएं, ये जाना चाहिए। लेकिन सवाल वही है कि कैसे बात बन पाएगी, और आपका क्या सोच है कांग्रेस के इस मूव पर। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणी जरूर कीजिएगा, और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। प्यार वास्ते बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।